नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का अपने चैनल डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे अपेंडिक्स और अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन यानी कि अपेंडिसाइटिस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें सिम्टम यानी लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पेट में जो दर्द हो रहा है वो अपेंडिसाइटिस के कारण है। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि अपेंडिसाइटिस को कंफर्म करने के लिए जांचें क्या कराई जाती हैं और वो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जिनका यूज करने से अपेंडिसाइटिस की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपेंडिसाइटिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अपेंडिक्स क्या होता है और हम लोगों की बॉडी में कहाँ होता है। दोस्तों, हम लोगों की बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच के एरिया में, जहाँ से बड़ी आंत चालू होती है, उसके शुरुआत के पोजीशन को सीकम कहते हैं। और सीकम के बेस से एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है। दोस्तों, यही अपेंडिक्स कहलाता है। अपेंडिक्स एक तरीके से इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। अब अगर अपेंडिसाइटिस की बात करें तो जब अपेंडिक्स में किसी भी तरीके से इन्फेक्शन होने के बाद अगर उसमें सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो यही अपेंडिसाइटिस कहलाती है और इसी कारण से पेशेंट को सिम्टम या लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों, आजकल अपेंडिसाइटिस के इतने केस देखने को मिल रहे हैं कि एक तरीके से ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अपेंडिसाइटिस किसी भी एज में देखने को मिल सकता है, ये बड़ों में भी देखने को मिल सकता है और यहाँ तक कि ये छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। अपेंडिक्स का दर्द अचानक से और बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसमें पेशेंट को सडन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर अपेंडिक्स के साइज़ की बात करें तो ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन देखा गया है जो लोग शाकाहारी हैं या पत्ते या सब्जियां खाते हैं उनमें इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ केस में इसका साइज 2 से 20 सेंटीमीटर तक भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, क्योंकि अपेंडिक्स एक तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और कभी कभी इसके अंदर की जगह यानी कि ल्यूमन किसी वजह से ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक हो जाने के कारण अपेंडिक्स के अंदर के बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने लगते हैं, जिसके कारण अपेंडिक्स के अंदर की दीवार में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है और यही अपेंडिसाइटिस की कंडीशन होती है और यही इन्फ्लेमेशन अपेंडिसाइटिस के दर्द का कारण होती है। अपेंडिक्स हम लोगों की बॉडी के दाईं तरफ नीचे की साइड में होता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि अपेंडिसाइटिस होने के क्या कारण हो सकते हैं। अपेंडिसाइटिस की समस्या उस समय देखने को मिलती है जिस समय अपेंडिक्स का ल्यूमन किसी भी कारण से ब्लॉक हो गया हो और अपेंडिक्स के ल्यूमन के ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी वजह से फीकर मैटर या पोटी का छोटा सा भाग अपेंडिक्स के ल्यूमन में अटक जाए और रास्ता ब्लॉक करने लगे तो उसके कारण भी कुछ टाइम बाद ल्यूमन के अंदर बैक्टीरिया आपस में मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं और ल्यूमन के अंदर की दीवार में इन्फेक्शन फैलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अपेंडिसाइटिस की समस्या हो जाती है। अब अगर अगले कारण की बात करें तो अपेंडिक्स के आसपास के लिम्फ नोड में सूजन आ जाने के कारण अपेंडिक्स का ल्यूमन ब्लॉक होना शुरू हो सकता है और अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी के पेट में चोट लग गई हो तो उसके कारण भी अपेंडिक्स में सूजन आ सकती है। अगर अगले कारण की बात करें तो पेट में पैरासाइट या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण भी अपेंडिक्स में सूजन देखने को मिलती है। कुछ आंतों की ट्यूबरकुलोसिस में भी अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। कभी कभी आंतों में कीड़े होने के कारण भी अपेंडिक्स का रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाता है और अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये कुछ मेन कारण हो सकते हैं अपेंडिक्स में सूजन आने के। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि अपेंडिसाइटिस में क्या सिम्टम या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और कॉमन सिम्टम की अगर बात करें तो अपेंडिसाइटिस में सीवियर पेन होता है और इस दर्द की खास बात ये होती है कि ये दर्द नाभि के चारों ओर स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके ये पेट की दाईं तरफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। पेशेंट की भूख कम हो जाती है और पेशेंट को दर्द के समय उल्टी या जी मिचलाना भी देखने को मिलता है। पेशेंट को दर्द के कारण बुखार भी आ सकता है। अपेंडिसाइटिस का दर्द खांसने या छींकने पर भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर अपेंडिक्स में सूजन का इलाज समय से ना कराया जाए तो कई बार अपेंडिक्स फट भी सकता है और दोस्तों ये कंडीशन रप्चर्ड अपेंडिक्स कहलाती है।
इस कंडीशन में अपेंडिक्स के अंदर के बैक्टीरिया बाहर एब्डोमिनल कैविटी या पेट में आ जाते हैं और मल्टीपल ऑर्गन को इन्फेक्ट करने लगता है। दोस्तों ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। इस कंडीशन में पेशेंट को दर्द अब एक साइड में ना होकर पूरे पेट में होने लगता है। तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। कुछ केस में पेशेंट को बेहोशी भी आ सकती है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करके ऑपरेशन किया जाता है। दोस्तों लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम केस में ही अपेंडिक्स के फटने के चांस हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि स्टार्टिंग में ही आप लोग अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट शुरू करवा लें, क्योंकि अगर आप लोग समय से अपेंडिसाइटिस के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवा लेते हैं तो आप लोगों की ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों कुछ और बीमारी में भी आप लोगों को पेट में दर्द हो सकता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द, किडनी स्टोन का दर्द, पैंक्रियाटाइटिस के केस में होने वाला दर्द, यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में होने वाला दर्द, इसके साथ में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में होने वाला दर्द। और अगर महिलाओं की बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी पेट में सीवियर पेन हो सकता है। और दोस्तों ये सभी दर्द भी आप लोगों को अपेंडिसाइटिस के दर्द से कंफ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो कई मामलों में क्लिनिक में ही फिजिकल चेकअप करके प्रॉपर सिम्टम लेकर हम लोग अपेंडिसाइटिस के दर्द को कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केस में इस बीमारी को कंफर्म करने या डायग्नोज करने के लिए कुछ चेकअप कराए जाते हैं, जैसे कि ब्लड की जांच, सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट के केस में डब्ल्यूबीसी की संख्या अपेंडिसाइटिस के केस में बढ़ जाती है। और अगर सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन की जांच की जाए तो अपेंडिसाइटिस के केस में इसका लेवल बढ़कर आता है। लेकिन दोस्तों सीआरपी किसी भी सूजन की कंडीशन में बढ़कर आ सकता है। अगली जांच होती है यूरिन एनालिसिस। दोस्तों ये पेशाब की जांच होती है, क्योंकि कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन होने के कारण भी पेट में दर्द होता है, और इस जांच से ये पता चलता है कि ये दर्द अपेंडिक्स के कारण हो रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन के कारण है। दोस्तों अगली जांच होती है यूएसजी एब्डोमेन। इस जांच में अपेंडिसाइटिस की समस्या कम्प्लीटली डायग्नोस हो जाती है। यूएसजी एब्डोमेन में अपेंडिक्स में सूजन आसानी से दिख जाती है। कुछ केस में एक्सरे एब्डोमेन की भी जरूरत पड़ती है। अगर अपेंडिक्स फट गया हो तो इस कंडीशन में एक्सरे एब्डोमेन करवाया जाता है। दोस्तों कुछ केस में डॉक्टर सीटी स्कैन की भी सलाह देते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन से अपेंडिसाइटिस भी कंफर्म हो जाती है। अगर अपेंडिक्स फट गया हो तो ये कंडीशन भी सीटी स्कैन में क्लियर हो जाती है। दोस्तों ये कुछ जांचें जरूरत पड़ने पर अपेंडिसाइटिस के केस में डॉक्टर करवा सकते हैं। दोस्तों अगर किसी को अपेंडिसाइटिस की समस्या डायग्नोस हो गई है तो उसको तुरंत अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से शुरू करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये समस्या होम्योपैथी से जड़ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका अपेंडिक्स का केस ज़्यादा बिगड़ गया है या सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए हों तो आपको इसको तुरंत ऑपरेट करवा लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग समय से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवा लेते हैं तो आपको अपेंडिक्स के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी और आपका अपेंडिक्स दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको अपेंडिक्स के केस में यूज होने वाली कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहली मेडिसिन लाइकोपोडियम 1 mg की पोटेंसी में। इस मेडिसिन को पेशेंट को हफ्ते में एक बार डायरेक्ट टंग पे 2 बूंदे सुबह के समय लेना होता है। फिर इसकी दूसरी डोज आपको दूसरे हफ्ते फिर से लेनी होगी। जैसे कि अगर आपने संडे की मॉर्निंग में इस मेडिसिन को लिया है तो फिर अगले संडे में इस मेडिसिन को रिपीट करना होगा। दोस्तों अगली मेडिसिन है बेलाडोना 30 CH की पोटेंसी में। दोस्तों ये मेडिसिन भी अपेंडिसाइटिस के केस में अच्छा काम करती है और अपेंडिक्स के इन्फेक्शन को खत्म करती है। बेलाडोना 30 CH की पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है आयरिस 10X 30 CH की पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी अपेंडिसाइटिस के केस में मोस्टली यूज की जाती है। इस मेडिसिन को भी बेलाडोना के साथ में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग में लेनी होती है। दोस्तों अगली मेडिसिन है सिलेसिया 30 CH की पोटेंसी में। जब पेशेंट के अपेंडिक्स में पस फॉर्मेशन हो गया हो और दर्द हो रहा हो तो सिलेसिया 30 CH की पोटेंसी में उसे 2-2 बूंदे दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन का नाम है इग्नेशिया 200 की पोटेंसी में। जब पेशेंट को अपेंडिक्स के दर्द के साथ में पेट में गैस की समस्या हो रही हो और गैस पास होने में दिक्कत हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में इग्नेशिया 200 की पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में लेने से आराम मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये कुछ कॉमन मेडिसिन थी जो कि अपेंडिसाइटिस के केस में यूज की जाती है। लेकिन अगर आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो आपको बगैर देर करे अपना ट्रीटमेंट अपने पास के होम्योपैथिक फिजिशियन से स्टार्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपके प्रॉपर सिम्टम लेकर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और आपकी अपेंडिक्स की समस्या समाप्त हो जाएगी।
तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक अपेंडिसाइटिस। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।